अगर उन्होंने कोई भी हमला करने की भी सोची ना और हमारे राम मंदिर का एक भी अंश का कोई भी छोटा सा टुकड़ा खंडित होता है तो उनकी गर्दनों से वो खंडित दोबारा हम बनाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मंदिर की तरफ उंगली भी उठा सके। श्री प्रभु राम का इन्होंने विरोध किया ना, इनका तो वो हशर होगा, ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही समय में बर्बाद हुए हैं दोनों। जैसे ही नोटबंदी हुई उधर पाकिस्तान आटे की भीख में लगा है, लाइन में लगा है, और इधर विपक्ष वोट के लिए भीख मांग रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए राम मंदिर का उद्घाटन में बस महज कुछ ही दिन बाकी रह गए। 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, लेकिन वही विपक्ष की ओर देखा जाए तो कह रहे हैं कि राम मंदिर पर हमला करा सकते हैं बीजेपी। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, सीधा सवाल यही है कि विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर पर हमला हो सकता है, बम धमाका करा सकती है बीजेपी। देखिए, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण, इस युग में हमारे मोदी और योगी, ठीक है, वो जमाना भूल जाए जो कांग्रेस के चाटुकार थे और जब कांग्रेस का झंडा फहराते हुए चाहे हमारी मंदिर पे हमला करे या हमारे कार सेवाओं पे गोली चलाए, अब वो नहीं है। अगर उन्होंने कोई भी हमला करने की भी सोची ना और हमारे राम मंदिर का एक भी अंश का कोई भी छोटा सा टुकड़ा खंडित होता है तो उनकी गर्दनों से वो खंडित दोबारा हम बनाएंगे और उसी में चुनाव करवाएंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी खुद हमला करा सकती है वोट पाने के चक्कर में। देखिए, इनका डेली कुछ ना कुछ बयान आते रहता है। अभी आरजेडी के एक नेता का बयान सुना होगा आपने, तेजस्वी यादव का, कि मंदिरों को में भूख नहीं मिलेगा। देखिए, मंदिरों से पेट भी भर जाता है, मंदिर में आस्था रही तो सब कुछ होता है, लेकिन हम इतना जानते हैं हिंदू मंदिरों में खा लेगा, 2 दिन भूखा रह लेगा, लेकिन उसके बाप जैसी नीच हरकतें, चारा घोटाला, जानवरों का चारा नहीं खाएगा। और आज का आपने बयान देखा होगा चंद्रशेखर का, जिसने रामचरितमानस पे और मनुस्मृति पे सवाल उठाए। इनका शुरू से ही मानसिकता ये रहती है। और हमले होने की जो बात हो रही है ना, पत्रकार महोदय, आपने अभी देखा होगा, सुरक्षा बढ़ाई गई है मंदिरों पे और गुरुद्वारों में, मस्जिदों में नहीं बढ़ाई गई है, क्योंकि हमें पता है हमें खतरा किससे है, सबसे ज़्यादा उन्हीं से खतरा है। और उनके जो अभी नकेल कस रखी है ना, बहुत बुरी अच्छी से कस रखी है, और आने वाला समय भी उनको बताएगा। अब सनातन जाग चुका है, अब जो उनकी मानसिकता है और उनकी जो सोच है वो रखी जाए। हिंदुत्व का नारा लगा रही थी सरकार, अब यहाँ पर नारा लगा रही है सनातन होने का। देखिए, हिंदू और सनातन में डिफरेंस क्या, आप ये बता दीजिए। सनातन ही है सारे हिंदू, और मैं ये कह रहा हूँ भारत का हर व्यक्ति, 140 करोड़ व्यक्ति सनातनी है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं वो सनातनी है। वो अपना नाम बदल ले, कुछ भी रख ले, जात के लिए इन्होंने जो बंटवारा किया है शुरू से लेकर आज तक, लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान में पैदा हैं वो कहीं ना कहीं से सनातनी है। कई हमारे करोड़ों मुस्लिम भाइयों ने भी ये मान लिया, अपना लिया। कई नेताओं के अभी आपने बयान सुने हैं। ये जो कुछ चिरकुटे रही हैं, जिनको राजनीति और जो इनकी अर्निंग सोर्स है और मानसिकता यही है जिससे इनकी रोटियाँ चलती है, वही कर रहे हैं। और समझदार और जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो भी अभी ये हरकत छोड़ नहीं दिए। आरजेडी के नेता अजय यादव कह रहे हैं कि मंदिर पे हमला हो सकता है, ठीक है, मंदिर पे हमला हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मंदिर की तरफ उंगली भी उठा सके। मंदिर हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी खुद हमला करा देगी वोट पाने के चक्कर में? बीजेपी तो जोड़ने का काम करती है। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं आपने देखा है, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, और कोई बेल पर है, कोई जेल में है। यही जो है, ये माहौल बना रहे हैं कि झगड़ा हो और बीजेपी बदनाम हो। बीजेपी को जब तक मोदी है तब तक तो बीजेपी को कोई बार विपक्ष एक और सवाल उठा रहा है, कहता है कि उद्घाटन तो कर देंगे मोदी जी, लेकिन साथ में महिला कौन होगी उनके, क्योंकि पत्नी तो है नहीं। ऐसा है, हमारा इतिहास उठा करके देखिए। राम राज्य के समय में, जब राम राज्य था, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते थे, यज्ञ करते थे। उनकी पत्नियां क्या उनके साथ होती थी? विश्वामित्र ने यज्ञ करने के लिए जब राक्षस उनका यज्ञ को ध्वंस करते थे, मांस फेंक देते थे, श्राप फेंक देते थे, तो विश्वामित्र स्पेशल राजा दशरथ के पास गए और राम को और लक्ष्मण को लेकर के आए अपनी रक्षा के लिए। ये दोबारा से वही राम राज्य आ रहा है, ये वही सन्यासी है मोदी। सुनने को मिल रही है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, लेकिन विपक्ष उधर कह रहा है कि भगवान राम ही तो मोदी जी को लाए हैं, तो मोदी जी कहाँ से भगवान राम को ले आए? अरे, भगवान राम तो सबको लाए हैं, मोदी को क्या, पूरा विश्व को भगवान राम लाए हैं। वही तो ये बात क्यों उठ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? राम को कौन लाया? राम ही सबको लाने वाले हैं। राम ही, आपके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है। अहम ब्रह्मस्मि, ये कहा गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। राम तो सबके अंदर है।
राम को लाने वाले राम है, राम ही लाने वाले हैं। क्या कहेंगे जो विपक्ष, हाँ बोलिए। मोदी जी राम को लाए नहीं है, वो 500 सालों से टेंट में थे। मोदी जी ने उनको टेंट से निकाल के उनको उनका घर प्रवेश करवा रहे हैं। कहते हैं उंगली पकड़ के लेकर जा रहे थे मूर्ति को, अच्छा लगता है क्या ऐसे? देखो विपक्ष, आप किन विपक्ष की बात कर रहे हो? जो 24 वकील खड़े किए ताकि हमारे श्री आराध्य का मंदिर ना बने, उस विपक्ष की बात करते हो? इनकी ये अभी तो 44 पे है, 44 के बाद ये 4 पे आने वाले हैं। आज चिंता मत करिए, इनका वो हशर होगा जो 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 श्री प्रभु राम का इन्होंने विरोध किया है ना, इनका तो वो हशर होगा, ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और पप्पू तो वैसे ही पागल हो चुका है, ठीक है ना। वो थोड़े दिनों बाद मंदबुद्धि बालक है, चलो हम उसकी बात का बुरा नहीं मानते, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रभु श्री राम के बारे में बोलता है, हम उसको गलती माफ़ कर देते हैं। इसीलिए सिर्फ 50 तक 47 तक मोदी जी ने आना है, ठीक है ना। अभी जब तक वो है तो रहेंगे, फिर बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर योगी बाबा जी आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर विपक्ष को इतना ही बुरा लगता है कि बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि राम मंदिर पे वोट ले रही है, हम विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे। पर विपक्ष ये काम करे, जाके मथुरा की नहीं सुबह भरनी शुरू कर दो। कह रहे हैं कि ना विपक्ष ये बोल रहा है कि मोदी जी खुद बीजेपी, मतलब बीजेपी और मोदी जी हमला करा सकते हैं राम मंदिर पर 22 तारीख को, ऐसा कह रहे हैं। वो संकेत दे रही है, विपक्ष संकेत दे रहा है कि हम हमला करेंगे, तुम चौकस हो जाओ। पैसा नहीं है उनके पास, चंदा मांग रहा है विपक्ष, कहाँ से करा देंगे हमला? 70 साल का कहाँ पैसा चला गया है? 70 साल का पैसा जो रखा, अभी 3-3, 4-4, 500 करोड़ निकला, वो कहाँ से आ रहा है? आप एक बात सुनिए मैम, ये विपक्ष, कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही समय में बर्बाद हुए हैं दोनों। जैसे ही नोटबंदी हुई, उधर पाकिस्तान आटे की भीख में लगा है, लाइन में लगा है, और इधर विपक्ष वोट के लिए भीख मांग रहा है, और वोट कोई नहीं देगा इनको। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे हमले पर, क्या कहेंगे? मैम जो भी हमले करने की सोच भी लाता हो ना, और उसके दिमाग में भी आता हो, तो इस बात को ध्यान रखे कि जो प्रभु राम हमारे पिता के मंदिर पर हमला करने की भी सोचेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर और फिर हम राम मंदिर को दोबारा से वो करेंगे। पर हैरानी की बात है कि अब राम का जो मंदिर बन गया ना, अगर कोई हमला करने की सोचे और विपक्ष भी ये प्लान बना रहा हो, तो ये भूल जाएगी कहीं ना कहीं उनका सर्वनाश ना हो जाए। क्योंकि पप्पू पैदा उन्हीं के घर में हुए जिन्होंने हमेशा से राम का विरोध किया। आप आइए अखिलेश यादव के घर पे, पिता ने विरोध किया, पप्पू पैदा हुए। लालू यादव ने विरोध किया, 2 पप्पू पैदा किए। सोनिया गांधी ने काल्पनिक बताया 2 पप्पू पैदा, 1 पप्पू पैदा हुआ। तो आते आते जो राम का विरोध करेगा उसके घर में पप्पू पैदा होगा, जो राम मंदिर में जाने की से मना करेगा उसके घर में डबल पप्पू पैदा होगा। ऐसा कुछ है क्या? पप्पू पप्पू पैदा हो रहे हैं सबके घर में? ऐसा है, पप्पू तो एक प्यारा नाम है। पप्पू का ये मतलब नहीं कि पागल है। पप्पू जो है प्यार से कहा जाता है, जो मंद बुद्धि है ना, बच्चा है, उसे पप्पू कहा जाता है। इसलिए हमारा विपक्ष जो है मंद बुद्धि है, इसलिए सब पप्पू पप्पू कहते हैं। क्या कहेंगे कि जो मंदिर पे हमले होने की बात हो रही है, ऐसा सुना है, समझ में आ रहा है कि मंदिर पे हमला हो सकता है? मैडम क्या है कि ये विपक्ष करा सकते हैं, बाकी लोग मतलब वो यूजिंग इलीगल माइग्रेंट्स जो भी है रोहिंग्या से, उनके साथ करा सकते हैं। मैडम यहाँ पे हम लोग एक बात सोच रहे हैं मैम, 2006 में जब 26/11 अटैक्स हुआ था, उसको पहले मतलब कसब को कलवा वो सब पहना के आया था, वो सब जो मतलब तुकारम ओबले जो नहीं है, तो वरना तो वो पकड़ा नहीं जाता। और 10 दिन के बाद ही वो लोग ना हिंदू टेररिज्म का वर्ड यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पकड़ा गए तो ये है। सबका मुद्दा तो मतलब बीजेपी, मतलब कि खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं और खुद ही कांड कर जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसे कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस ही किए थे मैम। ऐसा बेटा, मंदिर बनने पर मुसलमान भी खुश है कि अच्छा प्रभु राम तो सबके हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है। आप गुरु ग्रंथ साहब के और असुद्दीन ओवैसी कहाँ खुश है? वो तो नाराज है। ऐसा ओवैसी जो है ना, अब कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, ताकि अगर ये ओवैसी बोलेगा, विपक्ष में बोलेगा ओवैसी बीजेपी के, भाई मुसलमान को इकट्ठा करेगा। मुस्लिम का जो शुरू से MY वोट है, मुस्लिम और यादव वोट, ये कांग्रेस को, दलित वोट कांग्रेस को
और ये लालू को मिलता रहा है, मुलायम को मिलता रहा है। अगर ओवैसी नहीं बोलेगा तो वोट फिर वहीं जाएंगे। अब ये ओवैसी कह रहा है कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदगी मैं करता हूँ, लेकिन सही जो मुसलमान है वो ओवैसी को उसके पसंद ही नहीं करता कोई अच्छा क्या मुसलमान। कहेंगे सर? कह रहे विपक्ष कह रहे हैं कि मंदिर पर हमला करा देगी बीजेपी। ऐसा तो नहीं है, क्यों करा दे? कहते हैं कि वोट पाने के चक्कर में, किसके? वोट पाने के चक्कर में हमला करा देगी। नहीं नहीं, याद है वो बयान मोदी जी का पुलवामा अटैक के बाद कहा था कि सब लोग अपना पहला वोट दे शहीदों को, वो याद है बयान? हाँ याद तो है। कह रहे हैं कि इस बार भी ऐसा ही बयान दे देंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।